परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, कल पंजाब के 8 सेंटरों पर दर्शन देने के बाद आज एक बार फिर हजूर जी ने कृपा की बारिश करते हुए 7 सेंटरों में दर्शन दिए जी और सवाल जवाब भी किए जी। इस वीडियो में हम आपके साथ हजूर जी के आज 11 दिसंबर और उसके बाद कल 10 दिसंबर के बिल्कुल नए सवाल जवाब शेयर करेंगे जी। आज हजूर जी ने पंजाब के साथ साथ हरियाणा के सिकंदरपुर में भी संगत को दर्शन दिए जी और सवाल जवाब किए जी। सिकंदरपुर में तो कल ही हरियाणा के करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र और भी कई शहरों से जत्थे सिकंदरपुर पहुंच गए थे जी, क्योंकि सिकंदरपुर एक बहुत बड़ा और मीजर सेंटर है जी, तो लाजमी है कि वहां संगत का आज हुजूम उमड़ना ही था और हुआ भी ऐसा ही जी। सिकंदरपुर सेंटर में संगत ही संगत हो गई जी। आज हजूर सिकंदरपुर में स्टेज पर ठीक 9 बजे पहुंच गए थे जी और कुल 25 मिनट में 6 सवालों के जवाब और दर्शन देकर वहां से आगे अगले सेंटर के लिए बढ़ गए जी। इतनी गति से पूरा कार्यक्रम हुआ कि किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि संगत को उम्मीद थी कि शायद 1 घंटे या 1.5 घंटे तक प्रोग्राम चलेगा, लेकिन हजूर जी ने मात्र 25 मिनट में पूरा माहौल ही बदल दिया जी। आज सिकंदरपुर में एक छोटी सी घटना ये भी घट गई कि जब हजूर कार से सेंटर के बाहर निकले तो जिस और संगत का हजूम बैठा था, हजूर ने उस दिशा की बजाय दूसरी दिशा में कार मोड़ दी जी। संगत जी, बार बार समझाया जाता है कि रास्तों में, सड़कों पर हमें नहीं बैठना, इससे हम समाज में आम लोगों को परेशान करते हैं। आइए अब सवाल जवाब की ओर बढ़ते हैं जी। सबसे पहले एक भाई ने हाथ जोड़कर पूछा कि हजूर जी, मुझे ऐसी एक हिदायत, एक सीख दे दीजिए जो मेरी जिंदगी में हमेशा याद रहे। हजूर जी मुस्कुराए और बहुत ही सरल ढंग से समझाने लगे जी। हजूर जी ने फरमाया कि भाई साहब, हम दुनिया में रोज 15-16 घंटे भाग दौड़ में बिताते हैं। अगर हफ्ते में कम से कम 1 घंटा हम सत्संग सुन ले तो कोई ना कोई बात वहाँ हमें समझाई जरूर जाती है। हर रविवार आपके अपने शहर के सेंटर पर सत्संग होता है, आप वहाँ जाएं और ज़रूर सुने। वहाँ बताई बातों को आप अमल में लाएं। हजूर जी ने आगे फरमाया, आज मैं आपको कोई एक बात बोल भी दूंगा, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जिंदगी किसी एक बात से नहीं बदलती। अगर ऐसा होता तो बाबा जी हमें केवल एक ही बात बता देते और एक ही सत्संग फरमाते, परंतु जीवन परिवर्तन लाने के लिए बार बार सत्संग में जाना जरूरी है जी। हर रोज हर सत्संग में मिली बातों को अमल में लाना पड़ता है जी। जब हम सत्संग में जाएंगे, एक एक बात को पकड़कर उस पर चलना शुरू करेंगे, तभी हमारी जिंदगी बदलने लगेगी जी। बदलाव एक कदम से नहीं, बल्कि छोटे छोटे हजारों कदमों से आता है जी। संगत जी, यहाँ हजूर जी ने कितनी खूबसूरती से समझाया कि जब तक हम बार बार सत्संग नहीं सुनेंगे और जब तक हम सत्संग में समझाई हर बात को अमल में नहीं लाएंगे, तब तक बदलाव नहीं हो सकता। फिर वही भाई दोबारा बोला कि हजूर जी, मेरे ऊपर इतनी कृपा कर दो कि मैं जीवन में हर निर्णय ऐसा लूं जो मेरा नहीं, आपका निर्णय हो। हजूर जी ने बड़े ही सुंदर तरीके से उत्तर दिया जी कि बेटा, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन ये एक अवस्था है जिस तक पहुंचने के लिए मन को रियाज चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है और लक्ष्य साधना से पूरा होता है। हजूर जी ने आगे फरमाया कि अब सवाल उठता है कि हम ये अवस्था कैसे पाएंगे। हजूर जी ने समझाया कि जब भजन सिमरन दृढ़ होगा। भजन सिमरन कब दृढ़ होगा? जब मन स्थिर होगा। ये सब एहसास की बात है। अवस्थाएं मांगने से नहीं मिलती, धीरे धीरे अंदर बदलने से मिलती है। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मैं कोई काम करता हूँ तो असफल हो जाता हूँ। हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि जैसे फेलियर यानी असफलता भी हमें कुछ सिखाने आती। हर गिरावट, हर रुकावट हमें कुछ ना कुछ सीख देकर ही जाती। हमें अपने असफल पलों से सीख लेनी चाहिए।
अगर हम जीवन में ठोकरें नहीं खाएंगे, कभी असफल नहीं होंगे, तो कल को जब सफलता मिलेगी तो हमें सफलता की कदर नहीं हो पाएगी। इसीलिए अपनी असफलताओं से सीखो। फिर आगे हजूर जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से समझाते हुए फरमाया कि जो कुछ भी दुनिया में घट रहा है वो मालिक की मर्जी और उसके हुक्म के अनुसार ही होता है। अगर ये सब मालिक की इच्छा से चल रहा है तो क्यों ना हम खुद को उसके हवाले कर दें। जब निर्णय भी वही करेगा तो हर चीज उसी की मर्जी से हमारे लिए सही दिशा में जाएगी जी। फिर आगे एक बहन की आंखों से आंसू बहने लगे जी। वो कहने लगी कि हजूर जी, मैं अंदर से बहुत टूटी हुई, जीवन में बहुत दुख है, मुझसे भजन सिमरन भी नहीं होता, मैं बहुत दुखी हूं। हजूर जी ने बड़ी ही करुणा के साथ समझाते हुए फरमाया कि मन को जीतना पड़ेगा, मन तोड़ने की कोशिश करेगा, पर हमें बेटा टूटना नहीं है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही है, लेकिन घबराओ नहीं। जिस मालिक ने हमें जन्म दिया है उसी ने कष्ट सहने की शक्ति भी दी है। सही कदम उठाते रहो, मालिक कभी किसी को छोड़ता नहीं है, कभी किसी के मुख से मुख नहीं मोड़ता। बिछोड़ा तो हम ही कर लेते, मालिक कभी हमसे दूर नहीं होता। फिर इस बहन ने रुआन सी आवाज में कहा कि हजूर जी, मुझे अपने से दूर मत करना, मुझे अपने पास रखना। हजूर जी मुस्कुराए और कहने लगे कि मालिक हमेशा हमारे साथ है, फासला हम खुद पैदा करते। फिर हजूर जी ने आगे समझाया कि संत मत सिर्फ एक ही बात सिखाता है, मालिक से अपना नाता कैसे जोड़े, और साथ ही ये भी सिखाता है कि माया के जंजाल से बाहर कैसे निकले। ये मार्ग हमें ये दोनों रास्ते दिखाता है। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया, कहा हजूर जी, स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई भी करनी पड़ती और मन सेवा भी करना चाहता है, ऐसे में सेवा के लिए समय कैसे निकालें। अब हजूर जी ने समझाते हुए फरमाया कि हर समय की अपनी अहमियत होती। अभी जो तुम्हारा वक्त है ना, वो पढ़ाई का वक्त है। इस समय पढ़ लोगे, अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे तो आगे चलकर जीवन आसान हो जाएगा। अगर इस उम्र में मेहनत नहीं की तो आगे चलकर छोटी मोटी नौकरी में ही रह जाओ, और ऐसी स्थिति में सेवा भी ढंग से नहीं हो पाएगी। जब तुम पढ़ाई पर ध्यान दोगे, अच्छा बनोगे, अपने पांव पर खड़े हो जाओगे, तब सेवा अपने आप होती चली जाएगी। इसीलिए अभी अपनी पढ़ाई को जितना हो सके समय दो। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, इंसान को जो ये शरीर मिलता है, क्या वो भी कर्मों के अनुसार पहले से ही तय होता है? अब हजूर जी ने बड़ी ही सहजता से उत्तर दिया जी। हजूर जी ने फरमाया, जो कुछ भी जीवन में घटता है वो कर्मों के साथ ही घटित होता है। किस रूह को कौन सा शरीर मिलेगा, ये सब उसके कर्मों के अनुसार होता है। किए हुए कर्मों का भुगतान हर इंसान को करना ही पड़ता है। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, क्या सेवा से कर्म कट जाते हैं? अब हजूर जी ने साफ कहा, कर्मों का हिसाब अटल है। जो कर्म हमने किए हैं उनका फल हमें हर हाल में भोगना ही होगा। पर महाराज जी हमेशा समझाते थे कि भजन सिमरन से शक्ति आती है, अंदर सहनशीलता जन्म लेती है, और वही ताकत हमें अपने कर्मों का भुगतान आसानी से करने में मदद करती है। हजूर जी ने दुनिया की मिसाल का उदाहरण देते हुए फरमाया कि ये संसार तो कांटों से भरा हुआ है, हम दुनिया के कांटे नहीं निकाल सकते, लेकिन अपने पैरों में जूते तो पहन सकते हैं ना। यहाँ जूते पहनने का मतलब है कि हम भजन सिमरन करके अपने आप को भारी कर्मों को भोगने लायक तो बना सकते हैं ना। जब हम सिमरन करते हैं तो जीवन के कांटों पर भी हम बिना चोट लगे चल पाते। फिर आगे यही बहन कहने लगी कि हजूर जी, नौकरी के साथ परिवार को कैसे संभालें? अब हजूर जी ने बड़ा ही सुंदर तरीके से समझाया जी। हजूर जी फरमाते हैं कि परिवार में जिम्मेदारियां बटी होती,
जैसे माँ बच्चों को ध्यान रखती है, पिता कमा कर लाता है, घर दोनों का होता है, इसीलिए जिम्मेदारी भी दोनों की होती है। पहले के समय में भी यही संतुलन था, अब समय बदल गया है। आजकल लगभग दोनों ही काम करते, जिम्मेदारियां भी उसी अनुसार बांटती गई। हमें जरूरत है एक अच्छा संतुलन बनाकर चलने की। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, अगर घर का आदमी कमा रहा हो तो पत्नी का नौकरी करना जरूरी है क्या? अब हजूर जी ने बड़ी स्पष्टता से समझाया जी। हजूर जी ने फरमाया कि अगर घर की आय ठीक है और सब आराम से चल रहा है तो पत्नी का नौकरी करना कोई मजबूरी नहीं, ये पूरी तरह परिवार की सहमति और आवश्यकता पर निर्भर करता है, कोई बाध्य नहीं है। फिर एक भाई ने बड़े आदर से हजूर जी से प्रश्न किया जी कि हजूर जी, भजन का जो आसन बताया जाता है जिसमें पैरों को मोड़कर बैठना होता है, उसी में मुझे बहुत परेशानी होती है। जब भी मैं भजन सुनने या लगाने बैठता हूँ, उस मुद्रा में बैठना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, दर्द शुरू हो जाता है और ध्यान जम ही नहीं पाता। तो मैं क्या करूँ? अब हजूर जी ने बहुत ही कोमलता और प्यार से समझाया जी कि बेटा, अगर तुम्हें कोई मेडिकल समस्या नहीं है तो कोशिश यही करो कि उसी निर्धारित आसन में बैठो, जैसे नामदान के समय समझाया गया था, उसी को अपनाने की कोशिश करो। फिर आगे हजूर जी ने स्पष्ट करते हुए समझाया कि हाँ, लेकिन यदि वाकई कोई मेडिकल समस्या है या डॉक्टर ने कहा है कि उस मुद्रा में बैठना ठीक नहीं, तो तुम आसन बदल सकते हो। तब तुम्हें अनुमति है कि आराम से अपने शरीर के अनुसार किसी भी सहज तरीके से बैठने की स्थिति को चुन लो। हजूर जी की बात सुनकर वो प्रेमी थोड़ा झिझकते हुए अपनी स्थिति समझाने लगा जी। उसने कहा कि हजूर जी, कुछ समय पहले मेरा एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, उसमें मुझे काफ़ी गहरी चोट लगी थी। उसी चोट के कारण मैं भजन वाले आसन में लंबे समय तक बैठ नहीं पाता। ये सुनकर हजूर जी ने कहा, वीर जी, अगर चोट की वजह से परेशानी है तो आप बिना संकोच किसी भी सुविधाजनक तरीके से बैठकर भजन कर सकते हो। आराम से बैठो, तकलीफ में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मालिक हमारा भाव देखता है, हमें सच्चे भाव से बैठना है। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, हमारा बच्चा एक ओंकार का जाप करता है, लेकिन जैसे ही वो पाठ शुरू करता है उसकी आंखों के आगे अंधेरा पड़ने लगता है और वो घबरा जाता है और रोना शुरू कर देता है। उसके आंसू अपने आप बहने लगते हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। अब उनकी बात सुनकर हजूर जी ने कहा कि बहन जी, अपने बच्चों पर किसी भी तरह का जोर नहीं देना चाहिए। उन्हें एक स्वाभाविक संतुलित बचपन जीने दो। वो पढ़ेंगे, खेलेंगे, बड़े होंगे। समय के साथ उनका मन अपने आप परमात्मा की ओर मुड़ जाएगा। आध्यात्मिकता पर दबाव नहीं चलना, वो सहजता से ही खिलती है। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मैं इस समय पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं अपनी शिक्षा में सफल हो जाऊं और जब मैं कुछ बन जाऊं तब आपका व्यक्तिगत रूप से दर्शन करने का सौभाग्य पाना चाहता हूं। अब हजूर जी ने उसके उत्साह को देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा कि बेटा, बस मन लगाकर मेहनत करते रहो, पढ़ाई में पूरी ताकत लगा दो। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो व्यक्ति सच्चे दिल से कोशिश करता है, सफलता उसके सामने सिर झुकाती। आगे हजूर जी ने समझाते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी चाहती है कि हमें हर परिणाम तुरंत मिल जाए, चाहे परमार्थ का मार्ग हो या दुनियावी काम। किसी भी चीज का फल झटपट नहीं मिलता। हमें नतीजों के पीछे भागने की आदत छोड़नी होगी। हाँ, लक्ष्य जरूर होना चाहिए, पर लक्ष्य के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी है अपनी मेहनत और उसके प्रति निष्ठा को निभाएं। फल की चिंता मालिक पर छोड़ दें। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, एक लड़की है जिसकी उम्र करीब 16-17 साल होगी। वो जानना चाहती है
कि ध्यान को स्थिर रखने के लिए उसे एक ओंकार का जाप करना चाहिए या राधा स्वामी कहना चाहिए। हजूर जी, उसकी उम्र अभी नामदान की नहीं है, तो क्या वो ये जाप कर सकती है? अब हजूर जी ने बड़े ही सहज तरीके से समझाया जी। हजूर जी ने फरमाया कि बेटा, जब तक नामदान नहीं मिला होता तब तक कोई भी जाप, चाहे राधा स्वामी हो या कोई और, हमें नहीं जपना है। जब उसको नामदान मिलेगा तब उसे ये भी बताया जाएगा कि भजन ध्यान किस तरह करना है और किस विधि से उसका अभ्यास करना है। उस समय जो मंत्र दिया जाएगा वही तुम्हारे ध्यान को थामेगा। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि अगर नामदान से पहले तुम अपनी तरफ से कोई मंत्र जपने लगोगी तो बाद में जब असली अभ्यास मिलेगा तब मन पुराने जपे हुए शब्द की ओर भागेगा। इसके कारण भीतर संघर्ष पैदा होगा और ध्यान टिकने में परेशानी आएगी। इसीलिए बेटा, नामदान मिलने तक किसी भी मंत्र का जप बिल्कुल ना करो। समय आएगा तो सारी राह अपने आप साफ हो जाएगी। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, एक चीज समझ नहीं आई, आज आप बड़े बाबा जी को साथ क्यों नहीं लाए? आप अकेले ही कैसे आ गए? उनका सवाल सुनकर संगत में हलचल सी मच गई जी। हर कोई उत्सुक था कि हजूर जी क्या जवाब देंगे। अब हजूर जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, ऐसा उत्तर दिया कि संगत और भी ज्यादा हंसी जी। हजूर जी ने बहुत ही प्यारे अंदाज में फरमाया कि बेटा, मैं अकेला ही काफी नहीं पढ़ूंगा क्या? बस ये सुनते ही पूरी संगत ठाकुर से गूंज उठी जी। माहौल एकदम खिल गया जी। फिर उन्होंने हंसी खुशी में आगे समझाते हुए फरमाया कि देखो, बाबा जी और मैंने काम आपस में बांट रखा है। बाबा जी किसी एक सेंटर पर जाते हैं और मैं किसी दूसरे पर। अगर हम दोनों एक ही जगह आ जाएं तो आज जिस सेंटर की बारी लगी है वो शायद कभी ना आती। तुम्हारा नंबर इसीलिए लगा है कि बाबा जी दूसरी तरफ गए और मैं इधर आ गया। फिर आगे एक बुजुर्ग ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, बाबा जी पिछले साल यहाँ भटिंडा आए थे। वो हरप्रीत सिंह जत्थेदार जी के घर भी गए थे। हमें तो अच्छी तरह याद है कि बाबा जी भटिंडा आए थे, और आप तो जानते ही हैं कि भटिंडा वाले कैसे होते हैं। जैसे ही अंकल जी ने ये कहा तो संगत हंसने लगी थी जी। उनकी बात सुनकर हजूर जी ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा जी कि भटिंडा वाले तो बड़े ही अच्छे हैं, पूरी तरह सेट। इतना सुनते ही जी संगत फिर से हंसने लगी थी जी। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, काफ़ी समय हो गया है, मैंने नामदान के लिए कई बार आवेदन किया, लेकिन मेरा नंबर अभी तक नहीं आया। आप कृपा कर दीजिए, मुझे भी नामदान की बख्शिश दे दीजिए। उनकी बात सुनकर हजूर जी ने बहुत ही कोमल और प्यार भरे स्वर में समझाया जी। हजूर जी ने फरमाया कि बेटा, नामदान के लिए केवल आवेदन करना काफ़ी नहीं होता। संत मत के जो नियम हैं उन्हें समझना और अपनाना भी ज़रूरी है। फिर उन्होंने बेहद सहजता से समझाया जी। हजूर जी ने फरमाया कि सिर्फ इच्छा होने से काम नहीं चलता, उसके लिए तैयारी भी उतनी ही आवश्यक है। फिर आगे हजूर जी ने एक बहुत ही सुंदर और सरल उदाहरण दिया जी। हजूर जी ने फरमाया जिसे हर कोई आसानी से समझ सके। हजूर जी बोले, देखो बेटा, अगर कोई ऊंची इमारत बनानी हो तो क्या कोई ऊपर की मंजिलें पहले बना सकता है? नहीं ना। सबसे पहले उसकी नींव को मजबूत करना पड़ता है। जितनी गहरी और ठोस नींव होगी उतना ही ऊंचा, मजबूत और टिकाऊ भवन खड़ा किया जा सकता है। अगर नींव कमज़ोर हो तो 2 मंजिल भी मुश्किल है, लेकिन नींव अच्छी हो तो 10, 15, 20 जितनी चाहे मंजिलें खड़ी हो सकती है। इसी तरह बेटा, नामदान से पहले अपने भीतर वो नींव तैयार करनी होती है। वो स्थिरता, वो अनुशासन, वो तैयारी हमें पहले ही करनी होती है, ताकि जब नाम की बख्शिश मिले तो तुम उसे संभाल भी सको, निभा भी सको।
फिर आगे संगत में से किसी ने 16-17 साल के लड़के ने हजूर जी से प्रश्न किया, जी हजूर जी, आप हमेशा कहते हो कि सिमरन भी करना है और भजन भी, लेकिन सिमरन होता क्या है और भजन किसे कहते हैं? अब ये सुनकर हजूर जी मुस्कुराए और बहुत ही प्यार से समझाने लगे, जी हजूर जी ने फरमाया कि बेटा, सिमरन का अर्थ है मन को एक जगह रोकना, अपने ध्यान को स्थिर करना। सिमरन का काम ही है मन को भटकने से रोककर अंदर की ओर मोड़ना। अब जैसे बचपन में कई बातें समझ नहीं आती, पर उम्र बढ़ने के साथ सब कुछ साफ होने लगता है, उसी तरह सिमरन की गहराई भी धीरे धीरे अनुभव में आती है। फिर हजूर जी ने उदाहरण देते हुए फरमाया, जी हजूर जी ने फरमाया कि जब हम खाना बनाते हैं तो सबसे पहले तैयारी करते हैं, फिर पकाते हैं और अंत में बैठकर खाते हैं। इसी तरह सिमरन उस तैयारी जैसा है, ये ध्यान को संभालता है, उसे पकाता है ताकि भीतर की यात्रा के लिए मन तैयार हो सके। और भजन उस भोजन की तरह है जिसे अंत में खाया जाता है। वास्तविक तृप्ति भजन से ही मिलती है। सिमरन नींव है, पर भूख तो भजन से ही मिटती है। हजूर जी ने आगे बहुत ही कोमल स्वर में समझाते हुए फरमाया कि बेटा, जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे, ये सारी बातें अपने आप तुम्हें समझ आने लगेंगी। फिर यही लड़का कहने लगा कि हजूर जी, मुख्तसर जरूर आइएगा। इस पर हजूर जी ने मजाक तो फिर क्या मैं भटिंडा आना छोड़ दूं? ये सुनते ही संगत हंसी, जी भाई ने तुरंत जवाब दिया, नहीं नहीं हजूर जी, भटिंडा भी आइए और मुख्तसर भी आइए। हजूर जी ने बड़ी ही प्यारी मुस्कान के साथ उसकी बात का उत्तर दिया, जी जैसा आपका आदेश। हजूर जी ने जिस मजाकिया लहजे में कहा, उसको सुनकर संगत फिर से हंसने लगी थी, जी और पूरे पंडाल में हंसी की लहर दौड़ पड़ी, जी। इसके बाद अंत में एक छोटी सी बच्ची खड़ी हुई, जी उसकी उम्र लगभग 14-15 साल की थी। वो मासूमियत से हजूर जी से सवाल करने लगी कि हजूर जी, आप भी बाबा जी की तरह बहुत ही सोने लगते हो। जब बाबा जी ने आपकी अनाउंसमेंट की थी ना, और आप ड्यूटी पर आए थे, तब हमें लगा था कि अब पता नहीं सब कैसे चलेगा, लेकिन धीरे धीरे हजूर जी, आपसे भी वैसा ही प्यार हो गया है। उसकी बात सुनकर हजूर जी के स्वर में अपार नरमी आ गई, जी। उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से कहा कि बेटा, ये सब प्यार का खेल है। जिस्म तो आते जाते रहते, असली लगन तो मालिक से रखनी चाहिए। फिर आगे किसी ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मेरी दादी कहती है कि गुरु चाहे तो किसी के भी कर्म बदल सकता है, क्या ऐसा सच में होता है? तो हजूर जी ने जवाब दिया कि बेटा, ये सब विश्वास की बात होती है। जब हम विश्वास करते हैं तो मालिक हमारा साथ जरूर देता है। आगे हजूर जी ने कहा कि कर्मों का हिसाब तो अटल है, लेकिन जो गुरु के भाने में रहकर भजन सिमरन करता है, अपना जीवन को जीता है, फिर मालिक उसके अंदर इतनी ताकत भर देता है कि फिर वो बड़े बड़े दुख और तकलीफों से भी नहीं घबराता। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, क्या बच्चों को मेडिटेशन करवाना चाहिए, उन्हें पाठ करवाना चाहिए? तो हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि बहन जी, हर चीज़ का एक समय होता है। बच्चों को खेलने कूदने दो, उन्हें पढ़ाई पर ध्यान लगाने को प्रेरित करो, लेकिन बच्चों को अभी से भजन सिमरन या पाठ के लिए दबाव बनाना गलत है। जब समय आएगा तो बच्चे अपने आप ये रास्ता भी पकड़ लेंगे, लेकिन फिलहाल उन पर दबाव मत बनाओ। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, क्या रोज एक ही समय पर भजन सिमरन करना चाहिए या फिर अलग अलग समय पर भी बैठ सकते हैं? अब हजूर जी ने बड़ी ही सरलता से समझाया, जी हजूर जी ने फरमाया कि भाई साहब, मालिक हमारी भावना देखता है। मालिक ये नहीं देखता कि हम किस समय बैठे हैं। हाँ, लेकिन अगर हम समय को फिक्स कर लेंगे तो धीरे धीरे मन को इसकी आदत होने लगेगी और समय आते ही मन हमें भजन सिमरन की ओर खींचने लगेगा। एक ही समय पर हर रोज बैठने से ध्यान में एकाग्रता जल्दी आती है।
लेकिन अगर कभी किसी कारण से एक समय पर ना बैठ पाए तो एक आध बार समय में बदलाव कर सकते हैं। संगत जी, ये थे वो सवाल जवाब जो कल 10 दिसंबर और आज 11 दिसंबर को हजूर जी ने अलग अलग सेंटरों में जाकर किए जी। अब हम आपको आपके अपने YouTube चैनल रूहानी सफ़र पर एक सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जी। संगत जी, बस आपसे मेरी एक ही विनती है जी कि एक बार कमेंट में प्यार भरा राधा स्वामी ज़रूर लिख दीजिए जी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार बड़े बाबा जी किसी स्थान के लिए अपनी कार में जा रहे थे। रास्ते में उनकी नज़र एक दूसरी कार पर पड़ी जी, जो बीच सड़क में खराब होकर खड़ी थी जी। कार में सवार परिवार मदद के लिए इधर उधर गुजरने वाली गाड़ियों को हाथ देकर रोकने की कोशिश कर रहा था। अब जैसे ही बाबा जी ने ये दृश्य देखा, उन्होंने तुरंत अपने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी को रोक दो। अब गाड़ी रुकते ही बाबा जी बाहर आए जी। अब ये देखकर उस परिवार के एक सदस्य ने बाकी लोगों से कहा कि देखो, लगता है कि सरदार जी हमारी मदद के लिए रुके हैं। अब बाबा जी बड़े शांत होकर उनके पास गए जी और अपने ड्राइवर को कहा कि कार की खराबी देखने में उनकी मदद करें। अब कुछ देर में समस्या समझ में आ गई जी और परिवार को राहत मिली। काम पूरा होने के बाद परिवार ने बाबा जी से पूछा, सरदार जी आप कहाँ रहते हो और क्या काम करते हो? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, मैं ब्यास में सेवा करता हूँ। मेरा नाम सावन सिंह है। मैं वहाँ एक छोटा सा सेवादार हूँ। अब उनकी सरलता देखकर परिवार ने आग्रह किया कि अगर कभी मौका मिला तो हम अवश्य ब्यास आएंगे और आपसे ज़रूर मिलेंगे। बाबा जी ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया जी। बाबा जी ने कहा, ज़रूर आना, आप सबका स्वागत है। जब भी आओ मेरा नाम बता देना, वो लोग तुम्हें मुझ तक पहुंचा देंगे। अब ये कहकर बाबा जी अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए जी। करीब 10 महीने बाद वही परिवार अमृतसर घूमने जा रहा था जी। तो रास्ता ब्यास से होकर गुजरता था जी। तो उन्हें बाबा जी की बात याद आई जी। उन्होंने कहा कि चलो उन सरदार जी से भी मिल लेते हैं जिन्होंने उस दिन इतनी मदद की थी। तो वे दोपहर के समय ब्यास पहुंच गए जी। अब जब वो डेरे के अंदर दाखिल हुए तो वहां खड़े एक सेवादार से जाकर कहा कि हमें सेवादार सावन सिंह जी से मिलना है। अब उस समय में सावन सिंह नाम के 4 सेवादार थे जी। उन सेवादारों ने चारों को बुला लिया जी। परिवार उन सभी को देखकर उलझन में पड़ गया। अब वे सब आपस में कहने लगे कि इनमें से तो वो सरदार जी कोई भी नहीं लगते। उनकी कद काठी और चेहरा तो बिल्कुल ही अलग था। थोड़ा मायूस होकर उन्होंने सोचा कि अब अमृतसर के लिए निकल चलते हैं। उसी समय एक सेवादार ने कहा, अगर आप चाहे तो कल सब सुबह हमारे बाबा जी का सत्संग सुनकर जाना और आज रात यहीं रुक जाओ। अब परिवार ने सोचा कि एक बार आ ही गए हैं तो क्यों ना सत्संग भी सुन लिया जाए और यहाँ के गुरु के दर्शन भी कर लिए जाए। अब संगत जी अगली सुबह वे पंडाल पहुंचे जी। सत्संग शुरू होने ही वाला था कि तभी उन्होंने देखा कि बाबा सावन सिंह जी मंच पर पहुंच रहे हैं। अब जैसे ही उनकी नज़र बाबा जी पर पड़ी, वो सब हैरान रह गए जी। उनके मन में वही बात घूमने लगी कि अरे ये तो वही सरदार जी हैं। ये तो कह रहे थे कि मैं एक छोटा सा सेवादार हूँ, लेकिन ये तो यहाँ के महाराज हैं। अब सत्संग समाप्त होने के बाद इस परिवार की बाबा जी से मिलना की इच्छा और भी बढ़ गई जी। लेकिन भीड़ इतनी अधिक थी कि वे पास तक नहीं पहुंच पाए जी। उन्होंने बाबा जी के शब्द याद आए, जब मिलने आना हो मेरा नाम ले लेना। उन्होंने हिम्मत करके सेवादार भाई से कहा कि हमें बाबा जी से मिलना है, वो हमें जानते हैं, कृपया मिलने दीजिए। भीड़ के कारण सेवादार भाई ने पहले मना कर दिया जी, पर परिवार की विनती देखते हुए अतः वो अंदर गए जी और बाबा जी से कहा कि कुछ लोग हैं जो आपसे मिलने की इच्छा रखते हैं। अब सेवादार भाई ने जैसे ही बाबा जी को संदेश पहुंचाया जी, बाबा जी ने बड़ी शांति से कहा
ठीक है, उन्हें अंदर ले आओ। अब पूरा परिवार अंदर आया तो सबसे पहले उन्होंने भावुक होकर बाबा जी के चरण स्पर्श किए जी। उनके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी जी। वो कहने लगे कि बाबा जी, उस दिन तो आप कह रहे थे कि आप बस एक सेवादार हो, पर यहाँ तो आप गुरु महाराज के रूप में विराजमान हो। अब बाबा जी के होठों पर हल्की मुस्कान आई जी और उन्होंने बड़े प्रेम से उत्तर दिया जी। बाबा जी ने कहा कि बेटा, गुरु तो हमेशा अपनी संगत का सेवादार ही होता है। सेवा करने से बढ़कर और कोई पद नहीं होता। जैसे यहाँ बाकी सब अपनी अपनी सेवा कर रहे हैं, वैसे ही मैं भी यहाँ अपनी सेवा कर रहा हूँ। बाबा जी के मुख से ऐसे विनम्र शब्द सुनकर परिवार अचंभित रह गया जी। उनके मन में श्रद्धा और भी बढ़ गई जी। उसी दिन से उन्होंने नियम पूर्वक डेरे आने और सेवा में जुड़ने का निश्चय कर लिया जी। समय के साथ वो लगातार सेवा करते रहे जी और अतः बाबा जी की कृपा से उन्हें नामदान की महान बख्शिश भी प्राप्त हो गई जी। संगत जी, इसीलिए कहा जाता है कि संत अपने प्रेमियों को अपनी ओर खींचने का अपना ही अलग, अनोखा और मधुर तरीका रखते हैं जी। संतों की दृष्टि पड़ जाए तो मन अपने आप उनके रास्ते पर चल पड़ता है जी। संगत जी, अब आपसे एक बार फिर से मेरी बेनती है जी कि कमेंट में प्यार भरी राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।